लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए शनिवार 25 मई को देश की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग समाप्त हुई। इसी बीच चुनाव आयोग ने पिछले 5 फेज में हुए चुनाव का फाइनल डेटा जारी कर दिया है। इसमें यह बताया गया है कि इन पांचों फेज में किन लोकसभा क्षेत्र में कितने फीसदी लोगों ने वोट डाला है। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि वोट फीसदी को लेकर कुछ गलत नैरेटिव भी फैलाए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को खराब करने के उद्देश्य से इस तरह के गलत नैरेटिव फैलाए जाते हैं। एसीआई के मुताबिक मतदान का डेटा हर चरण के चुनाव के दिन सुबह 9:30 बजे से उनके ऐप के माध्यम से उपलब्ध होता है। चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज कर वोट पोलिंग फीसद में किसी भी तरह से बदलाव से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी वोटिंग फीसदी पर अगर नजर डालें तो प्रथम चरण में 66.14% वोट डले और दूसरे चरण की बात करें तो 66.71%। वहीं तीसरे चरण की बात करें तो 65.68% और वहीं चौथे चरण की बात करें तो 69.16%। वहीं पांचवें चरण की बात करें तो 62.20% लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग के मतदान फीसद का डेटा जारी होने के एक दिन पहले 24 मई 2024 को एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि लोकसभा चुनाव में के दौरान मतदान केंद्र के आंकड़ों को चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर अपलोड करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को किसी भी तरह का निर्देश देने से मना कर दिया और कहा कि चुनावी प्रक्रिया में कोर्ट हाथ नहीं डालेगा। चुनाव आयोग ने एनजीओ की मांग का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि इससे चुनावी माहौल खराब होगा और आम चुनाव के बीच चुनावी मशीनरी में अराजकता पैदा होगी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के एजेंटों के पास फॉर्म 17C है, जिसमें 543 संसदीय क्षेत्रों के लगभग 10.5 लाख मतदान केंद्रों में से प्रत्येक पर वोट डाले गए कुल वोटों की संख्या दर्ज है। चुनाव आयोग ने कहा कि फॉर्म 17C में दर्ज कुल वोटों की संख्या में बदलाव नहीं किया जा सकता क्योंकि वे सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं। एसीआई ने कहा कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 49V के 2 के अनुसार उम्मीदवारों के एजेंटों को हमेशा मतदान केंद्र से लेकर स्ट्रांग रूम तक ईवीएम और फॉर्म 17C सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाने की अनुमति है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार चुनाव फीसदी में इस बार कहीं गिरावट और कहीं बढ़ोतरी देखने को मिली, कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की धड़कनें अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।